वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम होम। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए पार्ट 6 समुद्र तटः। इस वीडियो से आपके पार्ट 6 के कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे, तो पाठ को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः समुद्र तटः। तटः जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर विसर्ग लगा है, इसका अर्थ है यह पुल्लिंग शब्द है और तट माने होता है किनारा। समुद्र तटः का अर्थ हुआ समुद्र का किनारा। एषः समुद्र तटः, एषः यह समुद्र तटः समुद्र तट है। बच्चों आप देख रहे होंगे एषः माने यह, ये हमारा पुल्लिंग का सर्वनाम है और एक वचन का सर्वनाम है। समुद्र तटः भी एक वचन है। एक वचन के संज्ञा के लिए एक वचन के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। एषः कः, एषः समुद्र तटः। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय पर्यटन करने के लिए अर्थात घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। इस वाक्य में अत्र शब्द अव्यय शब्द है, जनाः बहुवचन है, पर्यटनाय घूमने के लिए में संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति आती है और आगच्छन्ति में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, केचन कुछ, तरंगई तरंगों से या लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं। यहाँ तरंगई में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। केचन च नौकाभि जलविहारं कुर्वन्ति, केचन च और कुछ, नौकाभि नाव से या नौका से, जलविहारं कुर्वन्ति जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। यहाँ नौकाभि इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है और कुर्वन्ति में क्री धातु है और ये भी बहुवचन का प्रयोग है क्योंकि जनाः लोगों के लिए बात हो रही है। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से कुछ, कन्दुकेन, कन्दुक माने होता है गेंद और कन्दुकेन गेंद के द्वारा, गेंद की सहायता से, क्रीडन्ति खेलते हैं। गेंद को संस्कृत में कन्दुकम बोलते हैं और एन कन्दुकेन से हमें पता चल रहा है यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। बालिकाः बालकः च बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः बालिकाएं, बालकः च और बालक, बालुका भी यानी बालुका कहते हैं रेत को, बालुका भी रेत के द्वारा, बालुकागृहं रचयन्ति रेत का घर बनाते हैं। बालुकाभि में तृतीया विभक्ति बहुवचन और बालुकागृहं, गृहम शब्द नपुंसकलिंग एक वचन है। रचयन्ति यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि बालिकाः बालकः यहाँ पर बहुवचन के संज्ञा शब्द हैं। तो हमारा अर्थ हुआ बालिकाएं और बालक बालुका से या रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगाः बालुकागृहं प्रभायन्ति, बीच बीच में तरंगाः माने लहरें, बालुकागृहं रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। कौन बहा ले जाती हैं? तरंगाः। तो तरंगाः बहुवचन है और इसलिए बहाने वाली क्रिया भी हमारी बहुवचन की प्रयोग की गई है। एषा क्रीडा प्रचलति एव, एषा क्रीडा यह क्रीडा या यह खेल, प्रचलति एव चलता ही रहता है। क्रीडा शब्द यहाँ आकारांत है, स्त्रीलिंग है और इसके लिए यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। एषा माने यह है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटः समुद्र के तट केवल पर्यटन के स्थल ही नहीं हैं। समुद्र तटः पुल्लिंग बहुवचन है यहाँ पर, इसीलिए पर्यटन स्थानानि, स्थानानि आनी से पता चल रहा है ये नपुंसकलिंग बहुवचन है। तो समुद्र के किनारे केवल घूमने के स्थान नहीं हैं। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्य जीविनः अर्थात मछुआरे, अपि भी, स्वजीविकां स्व माने अपनी, जीविका को
चालयन्ति चलाते हैं। अत्र अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है यहाँ मत्स्यजीविनः, ये बहुवचन का शब्द है और इसीलिए क्रिया भी यहाँ बहुवचन की प्रयोग की गई है। यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः बहुत सारे, समुद्र तटः सन्ति, समुद्र तट हैं। अब बच्चों यहाँ संति क्रिया किसके लिए आई है? समुद्र तटों के लिए। समुद्र तट यहाँ बहुवचन का प्रयोग है और इसलिए क्रिया भी हमारी बहुवचन है। कुत्र समुद्र तटः सन्ति? अस्माकं देशे समुद्र तटः सन्ति। एतेषु, इनमें से, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु, इनमें से। बच्चों आप बता सकते हैं इनमें विभक्ति कौन सी है? एतेषु में, इसमें है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः और पुरी के किनारे अतीव प्रसिद्धा सन्ति, अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यहाँ इतने सारे तटों के नाम दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तटः, गोवा का किनारा, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकों के लिए, समधिकम बहुत अधिक, रोचते अच्छा लगता है। बच्चों यहाँ पर्यटकेभ्यः, यहाँ कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि विदेशी पर्यटकों के लिए, जब के लिए आता है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तनम का किनारा, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर व्यापाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपने बालक के जब शब्द रूप पढ़े थे उसमें भी देखा था। जहाँ पर भी आय आता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तटः, कोच्चि का किनारा, नारिकेल फलेभ्यः, नारिकेल फल आपको जैसे पहले पाठ में भी आपने पढ़ चुके हैं, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। फलेभ्यः यहाँ भी आपके चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के, जुहू तटे, जुहू तट पर, सर्वे जनाः सभी लोग, स्वैरम एक साथ, विहरन्ति घूमते हैं। यहाँ पर सर्वे जनाः सभी लोग, यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नगरस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। जब आपने बालक के रूप करे थे, जब आपको बताया था, यहाँ अस्य जब भी आता है तब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का, मेरीना तटः, मेरीना तट, देशस्य देश का, सागर तटेषु देश के सागर तटों में, दीर्घतमः, दीर्घ माने बड़ा और तमह लगने से सबसे बड़ा है। तो चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे देशस्य में से आया है, इसका अर्थ हुआ यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य, भारत की, तिसृषु तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भारतस्य में से आ गया, इसका अर्थ हुआ षष्ठी एक वचन। तिसृषु, जहाँ भी शु या सु आता है वहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होता है। तीनों दिशाओं में, यहाँ दिशासु के लिए विशेषण आया है तिसृषु यानी तीनों दिशाओं में, यहाँ संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया गया है। समुद्र तटः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। समुद्र तटः बहुवचन है, इसीलिए सन्ति क्रिया का प्रयोग है। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, अस्मात् इसी, एव माने ही, कारणात् कारण से। बच्चों जहाँ भी त हलंत आता है, कारणात्, बालकात्, उनमें पंचमी विभक्ति का हमेशा प्रयोग होता है। तो इस ही कारण से भारत देशः, भारत देश, प्रायः द्वीपः इति कथ्यते, प्रायः द्वीप ऐसा कहा जाता है।
पूर्वदिशायां बङ्गोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दुमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। पूर्वदिशायां, पूर्व दिशा में, यहाँ दिशायाम इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग है और दिशा शब्द हमारा दिशा में आ रहा है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, एतेषाम इन, त्रयाणाम तीनों का भी, सागराणाम सागरों का, इन तीनों सागरों का भी संगम कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के किनारे पर होता है। तटे माने किनारा, और यहाँ तटे में सप्तमी एकवचन का प्रयोग किया गया है। तो ये जो तीनों सागरों के नाम बताए हैं, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमायां चंद्रोदय, पूर्णिमायां पूर्णिमा पर चंद्रोदय, सूर्यास्तम च और सूर्यास्त, युगपदेव, युगपदेव मतलब एक ही साथ, द्रष्टुम शक्यते देखे जा सकते हैं। तो यहाँ जो कन्याकुमारी का तट है, यहाँ पर पूर्णिमा पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ देखे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शब्दार्थ। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, घूमने के लिए, यहाँ पर आपने देखा होगा आय आ रहा है और यहाँ के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तरंगई, लहरों से, के साथ, जब से या के साथ से द्वारा का प्रयोग होता है तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन है। नौका भी, यहाँ भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, लेकिन तरंगई पुल्लिंग शब्द है और नौका भी स्त्रीलिंग शब्द है। जल विहारम, जल क्रीड़ा। बालुका भी, बालुओं से, यहाँ लिखा है विद सैंड, बालू यानी रेत। बालू का ग्रहम, बालू का घर या घरौंदा, घरौंदा कोई भी एक शब्द आप याद कर सकते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में। प्रवाहयंती, धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलती एव, चलती ही रहती है। पर्यटन स्थानानि, घूमने की जगह। मत्स्यजीविनः, मछुआरे। स्वजीविकाम, अपनी जीविका को। चालयंती, चलाते हैं। अतीव, बहुत, अधिक। यहाँ पर अब आप देखिए स्वैरम यानी बेरोक टोक या इच्छानुसार। विहरंती, घूमते हैं। दीर्घतमः, सबसे लंबा। प्रायः द्वीपः, तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। संगमः, मिलन। युगपदेव, यहाँ दो शब्द मिले हुए, युगपद एव, एक साथ। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। बच्चों द्रष्टुम में यहाँ पर दृश्य धातु का प्रयोग है जिसका अर्थ है देखना। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। यहाँ पर आप देख रहे होंगे अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है हमारा उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करिए। तरंगई, संगमः, प्रायः द्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिसृषु बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदयः। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जन्हा काभी जल विहारम कुर्वन्ति, जन्हा लोग, काभी किसके द्वारा जल विहार करते हैं। तो किसके द्वारा जल विहार करते हैं, नौका के द्वारा। पूरा वाक्य हमारा इसी तरह रहेगा, केवल प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर हम उत्तर का शब्द लिख देंगे नौका भी, और हमारा पूरा वाक्य में ये उत्तर बन जाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें एक शब्द में उत्तर अपना याद करना है। और काभी प्रश्नवाचक जो शब्द है उसमें जो विभक्ति और वचन है वही हमें अपने उत्तर में लिखनी है। जैसे यहाँ काभी लिखा है तो हमने नौका भी लिख दिया। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारतस्य, भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कः माने कौन सा है, मेरीना तटः। तो हमने कः माने कौन, कौन की जगह हमने उत्तर लिख दिया मेरीना तटः, और पूरा वाक्य हमारा इसी तरह से रहेगा, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः। जन्हा कुत्र स्वैरम विहरन्ति, जन्हा लोग
कुत्र कहाँ, स्वैरम माने एक साथ, विहरन्ति घूमते हैं। लोग कहाँ एक साथ घूमते हैं, स्वैरम माने एक साथ भी कह सकते हैं या बेरोक टोक अपनी इच्छा के अनुसार। कहाँ घूमते हैं, जुहू तटे। तो कुत्र की जगह हमने केवल जुहू तटे लिखा और बाकी उत्तर हमारा अपने आप तैयार हो गया। जहाँ जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। तो बच्चों आप देख रहे होंगे प्रश्न में से ही हमारा उत्तर तैयार हो जाता है, केवल हमें एक शब्द लिखना पड़ता है। बालकः बालुका भी किम रचयन्ति। बालक बालू से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बालुका गृहम। तो किम रचयन्ति, बालुका गृहम रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट केभ्य किसके लिए, ज्ञायते जाना जाता है। यहाँ पर केभ्य किसके लिए, के लिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो इसकी जगह हम उत्तर लिखेंगे नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ मंजूषा में शब्द हैं बंगोपसागरः, प्रायःद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीडा और संगमः। बंगोपसागर ये नाम आ गया, प्रायःद्वीप जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, पर्यटनाय पर्यटन के लिए अर्थात घूमने के लिए, क्रीडा माने खेल, और संगम जहाँ मिलते हैं तीनों तरफ से। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम। कन्याकुमारी के किनारे त्रयाणाम सागराणाम तीनों सागरों का भवति होता है। क्या होता है, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। संगम यानी मिलना होता है। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश इस प्रकार कहा जाता है। भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायःद्वीपः। जनः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट आते हैं, किस लिए आते हैं, पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्य रोचते। बालेभ्य बच्चों को, रोचते माने अच्छा लगना, बालकों को अच्छा लगता है, क्या लगता है, क्रीडा यानी खेल, तो बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में है। भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगोपसागरः। तो यहाँ उत्तर आएगा भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथा योग्यम योजयत। पहला है यहाँ पर समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, क्रीडनकम माने खिलौना, दुग्धम दूध, दीपकः दीपक, विद्या। यहाँ पर इनके उत्तर लिखे हुए हैं, हमें उचित उत्तर के साथ इनका मिलान करना है। समुद्र तटः किसके लिए होता है, समुद्र तटः पर्यटनाय घूमने के लिए। क्रीडनकम खिलौना किस लिए होता है, खेलनाय खेलने के लिए। दुग्धम दूध किस लिए, पोषणाय पोषण के लिए। दीपकः दीपक किस लिए, प्रकाशाय प्रकाश के लिए। और विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए। बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पर सब में आय लगा हुआ है, और जब हमने हिंदी में इसका अर्थ किया तब हम कह रहे थे के लिए, अर्थात यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। इससे पहले पाठ में हमने द्वितीय विभक्ति से रिक्त स्थान भरे थे, यहाँ तृतीय विभक्ति से रिक्त स्थान भरेंगे। और तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है, करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से द्वारा या सहायता से जिसके काम किया जाता है। यथा जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। यहाँ जो ब्रैकेट में शब्द लिखा हुआ है इसमें हमें विभक्ति लगानी है। व्योम साथ में जाता है, किसके साथ, मित्र के साथ, तो के साथ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति मित्रेण का प्रयोग किया गया है। बालकः सह पठन्ति। बालक साथ में पढ़ते हैं, किसके साथ में, अब यहाँ बालिका शब्द दिया है, बालिका में हमें यहाँ जैसे लिखा है तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, तो बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। यहाँ हमने बालिका भी प्रयोग करेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन में। तडागः विभाति। तडागः यानी सरोवर,
तालाब विभाति सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। किससे सुंदर लगता है? कमल शब्द यहाँ दिया है, जब इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब हमारा शब्द बनेगा कमलेन, अर्थात कमल से सुशोभित होता है। किसके द्वारा? कमल के द्वारा। तो यहाँ से द्वारा आ गया, इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कमलेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। अहम अपि खेलामि, मैं भी खेलता हूँ। अब यहाँ हमें कंदुक शब्द का प्रयोग करना है। कंदुक माने गेंद, मैं गेंद से खेलता हूँ। तो जैसा कि आपने जाना से द्वारा में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, यहाँ हमने लगाया कंदुकेन। अश्वः सह धावन्ति, अश्वः माने घोड़े, सह धावन्ति साथ में दौड़ते हैं। यहाँ हमें अश्व शब्द में विभक्ति लगानी है तृतीया, यानी घोड़े के साथ दौड़ते हैं। तो यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन में आएगा अश्वेन। मृगः सह चरन्ति, हिरन साथ में चरते हैं। किसके साथ में चरते हैं? मृग, हिरनों के साथ चरते हैं। तो यहाँ हमने मृगई तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया, यहाँ तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों जहाँ पर एण और एन आया है यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन है, जहाँ बालिका भी आया तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ये स्त्रीलिंग है, और मृगई में तृतीया विभक्ति बहुवचन और लिंग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। अधोलिखितम व्रत चित्रम पश्यत, नीचे बने हुए इस व्रत चित्र को देखिए। व्रत चित्र यानी जो गोले में चित्र बना हुआ है उसे देखिए। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक गतई, कोष्ठक में दिए गए शब्दई, शब्दों से उचित वाक्यानि रचयत, उचित वाक्य बनाइए। यहाँ इन्होंने पूरा एक व्रत दिया है और इसके अंदर अलग अलग शब्द दिए हैं। बीच में इन्होंने एक शब्द दिया है रहीम, और इसकी सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम इसमें जितने भी चक्र बने हुए हैं उन सब से एक एक शब्द लेते रहेंगे। जिस तरह यहाँ इन्होंने पहला शब्द दिया है रहीमः, रहीम, मित्र सह क्रीडति। अब इस वाले चक्र में जो शब्द हैं इसमें हमें विभक्ति का प्रयोग करना है। रहीम मित्र के साथ खेलता है। बच्चों यहाँ पर सह शब्द दिया है, सह माने साथ, और जब वाक्य में सह शब्द आता है तब तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम मित्र में तृतीया विभक्ति लगाएंगे मित्रेण। रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, यहाँ हमने लिखा है ये वाक्य। इसके बाद जब हम दूसरा वाक्य बनाएंगे रहीम से, रहीम वायुयान ह्य आगच्छत, ह्य माने कल, आगच्छत माने आया था। रहीम कल आया था। किससे आया था? वायुयान। तो वायुयान से आया था, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति वायुयानेन। रहीमः वायुयानेन ह्य आगच्छत। नेक्स्ट, रहीमः तुलिका चित्रम रचयति। रहीम चित्रम रचयति, चित्र बनाता है। अब किससे चित्र बनाता है? तुलिका यानी ब्रश से चित्र बनाता है, तुलिका की सहायता से। अब तुलिका शब्द ये हमारा आकारांत है और स्त्रीलिंग है। इसमें जब हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब हमारा शब्द बनेगा तुलिकया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ है तुलिकया। तो रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। रहीमः चषक जलम पिबति, रहीम जल पीता है। चषकः शब्द हमारा पुल्लिंग शब्द है, जब इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब हमारा वाक्य बनेगा रहीमः चषकेन जलम पिबति। इसके बाद है रहीमः नौका जल विहारम करोति। रहीम जल विहार करता है। अब किससे जल विहार करता है? नौका से। यहाँ नौका शब्द हमारा आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए जब इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब हमारा शब्द बनेगा नौकया। रहीमः नौकया जल विहारम करोति। रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति। रहीम गेंद फेंकता है। किससे फेंकता है? हाथ से, हाथ की सहायता से। तो यहाँ तृतीया एक वचन हस्तेन का यहाँ पर जैसे प्रयोग किया गया है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीमः यहाँ पर है कलम पत्रम लिखति। रहीम पत्र लिखता है। किससे लिखता है? कलम से।
कलम की सहायता से काम करता है, तो यहाँ तृतीया प्रयोग करेंगे तब आएगा कलमेन। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति। रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। रहीम आपणम माने बाजार, गच्छति जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे रहीम आपणम गच्छति बाजार जाता है, किससे जाता है? द्विचक्रिका यानी बाईसाइकिल से। द्विचक्रिका शब्द भी हमारा आकारांत है, तब जब हम आकारांत शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तब हमारा शब्द बन जाएगा द्विचक्रिकया। जैसे हमने तूलिकया, नौकया, इसी तरह से द्विचक्रिकया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर इस पाठ में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात् कोष्ठक से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कोष्ठक में दो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। धनिकः यानी धनवान व्यक्ति, धनम ददाति धन देता है। यहाँ दो ऑप्शन है, निर्धनम और निर्धनाय। निर्धनम में द्वितीय है यानी निर्धन को, और निर्धनाय निर्धन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? धनिक निर्धन के लिए धन देता है। बच्चों जब किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति है आपकी निर्धनाय में। तो धनिकम धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। पठनाय या पठनेन, पठनाय पढ़ने के लिए और पठनेन पढ़ने से। अब यहाँ क्या आएगा सही उत्तर? पठनाय पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करी हमने, और इस वाक्य में भी हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ आता है के लिए। सज्जनः जीवन्ति, सज्जन लोग जीते हैं। किस लिए? परोपकारम परोपकार को, या परोपकाराय परोपकार के लिए। तो किस लिए जीते हैं सज्जन लोग? परोपकाराय परोपकार के लिए। के लिए में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और उसकी पहचान भी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, आय का यहाँ पर प्रयोग होता है। प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक यानी पुरस्कार देते हैं। किसको देते हैं? छात्राणाम छात्रों का, छात्रेभ्य छात्रों के लिए। तो प्रधानाचार्य छात्रों के लिए पुरस्कार देते हैं। यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। नमः, नमः यानी नमस्कार है, किसके लिए? शिक्षकाय या शिक्षकम, शिक्षक के लिए या शिक्षक को नमस्कार। बच्चों जब वाक्य में नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर नमस्कार करने के लिए केवल नमः की बात हो रही है। इसी तरह से लिखा हुआ नमः शब्द जब आता है तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति शिक्षकाय में है, इसलिए यहाँ पर शिक्षकाय नमः। जैसे कि आप बोलते भी हैं गणेशाय नमः, देवाय नमः, शिवाय नमः, तो इसी तरह से नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। यहाँ पर शिक्षकाय नमः। बच्चों आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।